हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? होप सो डूइंग वेल। सो मैं आपकी एडुकेटर रीटा रुखाया आपका अपने चैनल के ऊपर वेलकम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सो आज मैं आपके साथ पीपल एनवायरनमेंट के ऊपर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन दी 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर आप लोगों के साथ ये थोड़ी सी आपको पता है कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके पेपर 1 के, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस यूनिट के अंदर आपके मार्क्स ना कट हो और हम एक अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच कन्वेंशन अडोप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। आपको पता है कि हमारे आसपास ओजोन लेयर होती है जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ तक पहुंचने में सहायक होती है। सो इनमें से कौन सी वाली जो कन्वेंशन है उसको रोकती है? ठीक है, ओजोन लेयर क्या काम करती है? जो भी सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उनको रोकने का काम करती है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट, उसके अंदर एक बड़ा सा होल होता जा रहा है जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आने लगी है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सी कन्वेंशन बनाई गई है? वेना कन्वेंशन, बेसल, मोनेट्रल या स्टॉकहोम कन्वेंशन? तो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी कन्वेंशन बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए, वेना कन्वेंशन बनाई गई है। आई नो आपके माइंड में मोनेट्रल प्रोटोकॉल भी आ रहा होगा, पर मैं आपको भी डिफरेंस बताऊंगी दोनों के बीच में। द वेना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। जो वीना कन्वेंशन है वो किस लिए बनाई गई है? ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। ये एक मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है जो कब साइन हुआ था? 1985 के अंदर साइन हुआ था। वीना कन्वेंशन कब साइन हुई थी? 1985 के अंदर साइन हुई थी, जो क्या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाती है कि किस तरीके से जो अब प्रोडक्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, उसको क्या करना है हम लोगों ने? रिडक्शन करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको आपने रिड्यूस करना है ताकि ताकि जो ओजोन लेयर है वो खराब ना हो। ओके, तो जो वीना कन्वेंशन थी वो 1985 के अंदर अडोप्ट की गई थी। तो मैम, वीना कन्वेंशन और मोनेट्रल प्रोटोकॉल दोनों ही हमने सुनी है कि ओजोन लेयर से कनेक्टेड है, बट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में आप लोगों के सामने है। जो वीना कन्वेंशन है जो 1985 के अंदर आई है, उसका मेन एम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। लेकिन मोनेट्रल प्रोटोकॉल का क्या काम है? उन सब्सटेंस को ढूंढना जिनकी वजह से ओजोन लेयर पिघल रही है। ठीक है, उन उन सब्सटेंस के ऊपर कंट्रोल करना। ओके, सो दोनों की इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेना कन्वेंशन केवल प्रोटेक्शन से कर रही है ओजोन लेयर की, लेकिन मोनेट्रल प्रोटोकॉल वो सब्सटेंस ढूंढती हैं, उनको रोकने की कोशिश करती है जिसकी वजह से ओजोन लेयर पिघल रही है। वेना कन्वेंशन 1985 में ओजोन लेयर से कनेक्टेड है। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसके एक मिनट, आप लोगों को वेना कन्वेंशन के साथ साथ सारी ये भी पता होनी चाहिए कि बेसल क्या है, मोनेट्रल प्रोटोकॉल क्या है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो बेसल कन्वेंशन है वो किस लिए बनाई गई है? बेसल कन्वेंशन बनाई गई है ताकि आप लोग जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होती है ना हजार्ड वेस्ट की, जो वेस्ट जा रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, उस वेस्टेज को रोकना, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर वेस्टेज की मूवमेंट ना हो। इसलिए याद रखना कि ये किस लिए बनाई गई है? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्ड बेड्स। इसको हम बेसल कन्वेंशन के नेम से भी बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो किस लिए साइन की गई है? ताकि जो हजार्ड वेस्ट एक दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होता है उसको क्या किया जा सके? रिड्यूस किया जा सके, कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ना हो हजार्ड वेस्ट की। फिर आता है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे कनेक्टेड है? ये कब साइन हुई थी? 2001 के अंदर साइन हुई थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब साइन हुई थी? 2001 के अंदर साइन हुई थी। इफेक्टिव कब हुई थी? मई 2004 के अंदर हुई थी। इसका मेन काम किससे? ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो मेन काम किससे है? कि जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है उनको रोकना। ठीक है, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है उनको रोकना, उनको क्या करना? एलिमिनेट करना। जो भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है उनको एलिमिनेट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से, बेसल कन्वेंशन हजार्ड वेस्ट की ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट से कनेक्टेड है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर वंस द पार्टीज इन द वीना कन्वेंशन मेड टू टेक ए डिसीजन। वीना कन्वेंशन जो आपके 1985 के अंदर साइन हुई थी, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कन्वेंशन है, उसके अंदर जो पार्टीज होती हैं वो कितनी बारी मिलती हैं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम या 4 टाइम? तो वो जो पार्टीज होती है वो 3 टाइम मिलती हैं। कितने टाइम? 3 टाइम मिलती हैं।
तो द पार्टीज ऑफ द वीना कन्वेंशन मीट वंस इन 3 years इन ऑर्डर टू मेक द डिसीजन डिजाइन टू एडमिनिस्टर द कन्वेंशन। इन 2009 वीना कन्वेंशन एक पहली ऐसी कन्वेंशन बनी थी जिसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला कि सभी कंट्रीज ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। ओके, सो 2009 के अंदर याद रखना, 2009 के अंदर वीना कन्वेंशन पहली कन्वेंशन बनी थी जिसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला है। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द स्टॉकहोम कन्वेंशन आप लोगों ने पढ़ लिया, ये किससे कनेक्टेड होती हैं, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं उनको रिड्यूस करने से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ये कब आई थी, 2000 में, 2002 में, या 2004 या 2006 में। पहले भी आप लोगों को मैंने बताया स्टॉकहोम कन्वेंशन आप लोगों की कब आई है। स्टॉकहोम कन्वेंशन आप लोगों की इफेक्टिव हुई है 17 मई 2004 से। कब हुई है इफेक्टिव, 2004 में क्या हुई है, एग्जिस्टेंस के अंदर आई है। इफेक्टिव कब हुई है, 2004 के अंदर हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन साइन हुई थी 2001 में। साइन कब हुई थी, 2001 में, लेकिन वो इफेक्ट में कब आई थी भाई, 2004 से आई थी। ये ग्लोबल ट्रीटी है जिसका मेन एम क्या है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को रोकना, उनके परसिस्टेंस को, मतलब कि उनको रोकना। ठीक है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को। स्टॉकहोम सम्मेलन जो आप लोगों का है, स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातों को डिस्कशन किया गया था। देखो डिस्कशंस तो काफ़ी सारे समय से ही चलती है इसकी ना, सो काफ़ी सारे समय से लिया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना व पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। और यहाँ पर आप लोग स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर किन किन चीज़ों के ऊपर बात की गई थी कि जो भी चीज़ों का वो हो रहा है, आप लोगों का पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो इनको ऊपर क्या करना, रोक लगाना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाट आर द परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। जो परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, वो वीड होता है, वो सैंड होता है, वो केमिकल होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। ठीक है, दिस आर द केमिकल। परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ये क्या होता है, केमिकल होते हैं जो क्या रहते हैं कि काफ़ी टाइम तक एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे कि जो प्लास्टिक होता है आप लोगों को पता है, वो क्या रहता है, काफ़ी टाइम तक एनवायरनमेंट के अंदर ही रहता है। उसको रिड्यूस कर पाना, उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर पाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई भी तरीका नहीं होता है। तो परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POP आर द केमिकल जो क्या रहते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर लंबे टाइम तक रहते हैं। ठीक है, उनको रिड्यूस कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द स्टॉकहोम कन्वेंशन। प्लीज याद रखना डियर, स्टॉकहोम कन्वेंशन का सम्मेलन का अलग ईयर है। ठीक है, वो आप लोगों की हो जाएगी, बट इसको साइन कब किया गया था, मेन बात आती है साइन की। सम्मेलन कब मर्जी हो रखी हो, हमें मतलब नहीं है, हमें साइन से मतलब है। साइन कब हुई थी, 2001 के अंदर हुई थी, और इफेक्ट में कब आई थी, 2004 के अंदर आई थी। सो व्हाट इज द मेन एम ऑफ द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो इसका मेन एम क्या होता है, इसका मेन एम था जो भी आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर क्या रहते हैं, ज़्यादा समय तक रहते हैं, जिनको ख़त्म कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है, उनको क्या करना, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट द डेंजरस POP, ये इसका मेन एम है। तो द मेन एम ऑफ द स्टॉकहोम कन्वेंशन का मेन एम क्या होता है, जो भी परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है उनको क्या करना, एलिमिनेट करना। सो लास्ट क्वेश्चन एक बारी के लिए, रोटरडैम कन्वेंशन इज एस्टेब्लिश टू ट्रेड विद द हजार्ड केमिकल। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो बताइएगा कि क्या ये हजार्ड केमिकल से रिलेटेड है, ट्रू और फॉल्स। तो बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर स्टॉकहोम कन्वेंशन होती है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के रोकने से कनेक्टेड है, और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो आप लोगों की इससे कनेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, सो होप से आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, थोड़ा सा शेयर कर देना। थैंक यू।